नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में इस समय टाइम चल रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स का। लार्ज कैप वो शेयर्स होते हैं जिनका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो 25,000 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी लार्ज कैप में आ जाती है। बट अभी के हिसाब से लार्ज कैप का मतलब वो है जो निफ्टी सेंसेक्स का हिस्सा है, जो भारत की टॉप 50 या टॉप 30 कंपनी अकॉर्डिंग टू मार्केट्स कैप जो निफ्टी में इंक्लूड है, वो लार्ज कैप है इस समय। ऐसे में 3 स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो ब्लू चिप हैं, लार्ज कैप हैं और फंडामेंटली फाइनेंशियली वैल्यूएशन वाइज आपके फेवर में है। चले नहीं है ये शेयर्स, क्या इनमें तेजी आ सकती है, ये सवाल है। और क्यों नहीं चले हैं, ये सवाल है। तो दोनों चीजों को एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करना शुरू करता हूं। पहले स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। एशियन पेंट की बात करूं तो आप सभी को पता है पेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। पूरे पेंट सेक्टर में इस कंपनी का मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। मोनोपोली कह सकते हो आप इसे पेंट सेक्टर में। बट इस शेयर का प्राइस कंटिन्यू टूटा है। क्यों टूटा है इसको भी समझेंगे। 2871 रुपए का भाव है स्टॉक का थर्सडे की क्लोजिंग की बात करूं तो। और अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर इस स्टॉक का देखोगे आप तो वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज्यादा दिखेगा। पहले मैं आपके साथ स्क्रीन पे डिस्कस करता हूं। 6 महीने का टेक्निकल चार्ट देखो, लोएस्ट पॉइंट पे ही खड़ा है। 1 साल के ऑलमोस्ट लोएस्ट पे है। 2 साल की बात करें तो रेंज के निचले स्तर पे है। 2 साल में एक रेंज प्ले हो रही है, उसके निचले स्तर पे है। और स्टॉक आपके लिए जो 2870 पे है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण है ग्रेजिम, कारण है आदित्य बिरला ग्रुप, क्योंकि उसने पेंट सेक्टर में एंट्री मारी है। और एंट्री मारते ही वो बन गया है भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी। और कंपनी कह रही है 10,000 करोड़ तक का रेवेन्यू करने का टारगेट है हमारा अगले 3 सालों में। और इसी के चलते एशियन पेंट गिरा हुआ है। तो पहली बात तो यह कि गिरा क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब खराब सिचुएशंस हैं तभी तो शेयर सस्ता मिलेगा। अच्छी सिचुएशन में कहां शेयर अच्छा मिलता है। अगर हाईएस्ट नंबर के डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो ब्रोकिंग कंपनी नीचे थोड़ी मिलेंगी, ऊपर ही मिलेंगी। अब डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होंगे तब कहीं ना कहीं शेयर सस्ता मिलेगा ना आपको। सेम पेंट है, खराब खबरें हैं तभी तो शेयर सस्ता मिल रहा है, वरना ये तो 4,000 का मिलता है आपको। तो ये समय है इस शेयर को एक्यूमुलेट करने का। क्यों है आप उसको समझते हैं। तो डायरेक्टली मैं स्क्रीनर पे हूं। 2,75,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी पेंट सेक्टर में लीडर। और डिमांड देख ही रहे हो आप हाउसिंग की किस हिसाब से। कोई भी अगर बिना पेंट के नहीं बिक रहा है, कितने भी मार्केट में कंपटीशन आ जाए, एशियन पेंट को पता है कैसे कैटर करना है। हल्का फुल्का मार्केट शेयर में जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो प्राइसिंग नीचे लानी पड़ेगी। और प्राइसिंग नीचे लाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कारोबार खत्म। पेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी तो मार्केट लीडर भी ग्रो करेगा। और मार्केट लीडर जो होता है ना, वो इतनी जल्दी अपनी लीडरशिप नहीं छोड़ता है। याद रखना, इतिहास गवाह रहा है, जो लीडर रहा है वो लीडर ही रहा है, पीछे हटा नहीं। लीडर को चेंज होते हुए बहुत कम देखा होगा आपने। अब बढ़ता हूं मैं आगे। 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 35% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 50 के पीई पे। और अगर इसका खुद का पीई कंपेयर करूं तो 5 साल के लोएस्ट पीई पे है। एवरेज पीई इसका 75 का है और ये 50 के पीई पे मिल रहा है। 5 साल के लोएस्ट पीई पे। 10 साल का भी देखूं ना मैं तो 10 साल में भी शेयर का लोएस्ट पीई जो है वो आपका 47 के एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो 45-40 के नीचे कभी ये गया नहीं है वैल्यूएशन टर्म्स पे। ये आपको लोएस्ट पीई पे मिल रहा है, आप कह सकते हो। स्टॉक की बात करी जाए तो बर्जर पेंट से भी सस्ता मिल रहा है। बर्जर पेंट 60 के पीई पे है और ये 50 पे है। एक्सो नोबल और कंसाई नेरोलैक ज्यादा सस्ते हैं क्योंकि उनका मार्केट शेयर ही कितना है, 4-5% का टोटल है, तो उसको मैं कंपेयर नहीं करूंगा। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल दर्शा रहा है कि लीडर ही है, क्योंकि कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था 4200 करोड़ का प्रॉफिट और अभी है 5,500 करोड़ का। तो मुनाफा तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अगर अभी 57 के अर्निंग पर शेयर को मैं 20% की ग्रोथ देख के 65 का अर्निंग पर शेयर दे दूं और 65 के अर्निंग पर शेयर को अगर मैं ट्रेड करवाऊं 50 जो करंट पीई है, तो उसके हिसाब से कितना भाव निकलता है पहले तो मैं वो बताना चाहूंगा। 65 इंटू 50 करूंगा तो निकलेगा 3250। ये तो मिनिमम हो गया आपका अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, यानी अगले 1 साल तक 3250, जो कि 2870 से भी अच्छा खासा भाव होता है। ऑलमोस्ट 400 रुपए हो गए, 10% से ज्यादा। ये कंजर्वेटिव है, सबसे कंजर्वेटिव। अब अगर मैं इसके 65 को 70 का पीई दूं जो इसका खुद का मीडियन पीई है, तो वो होता है आपका टारगेट 4,500 का।
और अगर मैं इसको जो इसका हाईएस्ट है 100 के पीई की बात करूं तो हो जाएगा 6,500। अब एक साल में अगर एक बार भी बुल केस सिनेरियो बना तो ये शेयर डबल, पैसा डबल। दूसरे शेयर की तरफ चलते हैं आगे। दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें भी बीते 2 सालों से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मार्केट कैप प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1450 रुपए का भाव है अभी, 1446 रुपए पे ट्रेड कराया आपके लिए। 2 साल के ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे ही बोलूंगा मैं इस स्टॉक को, थोड़ा नीचे बीच में डिप और मारी है बट अभी लोएस्ट ही मानूंगा मैं। इसके भी फाइनेंशियल फंडामेंटल वैल्यूएशन टर्म्स पे देखोगे तो सबसे सस्ता ही मिलेगा। 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 17% का रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप पीई कंपेयर करें इसका तो ये भी अपने 5 साल के लोएस्ट पीई पे ही मिल रहा है आपको, इससे सस्ता कभी नहीं रहा। एवरेज पीई इन 22 का है, अभी आपको 16 के पीई पे मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली टीटीएम बेसिस पे 60,000 करोड़ का मुनाफा है, 90 का अर्निंग पर शेयर है। अगर 10% से ग्रो करूं अगली साल 99 का हो जाए इसका अर्निंग पर शेयर, और ये 20 के पीई पे भी ट्रेड करता है, तो 99 इंटू 20 करूं मैं तो मेरा भाव आएगा 1980 रुपए, जो कि सबसे कंजर्वेटिव है। तो मतलब ग्रोथ है यहाँ पे। और तीसरा स्टॉक है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए एफएमसीजी बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड ही है इनफैक्ट भारत में। अभी तो 5,70,000 करोड़ का मार्केट कैप, 2400 रुपए का भाव। पीई कंपेयर करें तो वो भी इसका भी 55 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही सस्ता है। एवरेज पीई 65 का है। तो ये मेरे को लगता है एक और स्टॉक है जो आपको रडार पे रखना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ प्रॉफिट भी हल्का डिप करा है, इसलिए दिक्कत में है। डिप मींस की कम बढ़ा है, ग्रोथ कम हुई है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जो आपको नजर में रखने हैं ब्लू चिप में और बेस्ट लगते हैं मुझे। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।